तो नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वीकली चार्ट पे मार्केट काफी स्ट्रांग है। आज डेली और 15 मिनट के चार्ट पे मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है कल के लिए, और ऑप्शन चेन से भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मार्केट अपने आप को आगे की ओर बढ़ा रहा है। ऑप्शन चेन से हमें यह समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट में ओआई बढ़ गया है और 25,000 पे ओआई सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इस चार्ट पे आप देख रहे हैं कि 25,000 पे 2,25,564 का ओआई है। चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट में 29,204 का। वॉल्यूम देखिए सबसे ज्यादा यहीं पे है, 38,92,000 का वॉल्यूम है। आईबी इसका 10.26 है और इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 77.90। चेंज हुआ है 69 का। बीट क्वांटिटी देखिए 13,475 का है और किस तरह से ये बता रहा है कि 25,000 जाने के लिए हम रेडी हैं। वहीं पे पुट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पुट की ओर कहां पे बाइंग हो रहा है, तो पुट में लोग 24,500 में सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है और सबसे ज्यादा 2,36,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम है 28,44,000 का। सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है पुट साइड में और चेंज इन ओआई हुआ है 1,55,000 का। ऐसे में आंकड़े और क्या कहते हैं, डेली बेसिस पे हमने क्या हमें देखना चाहिए, 15 मिनट्स के बेसिस पे क्या देखना चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ डेली बेसिस पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, काफी हेवी बड़ा चार्ट, बिग बार चार्ट इसे बोल सकते हैं। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, सोमवार को कैसा मार्केट रिएक्शन करेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जब भी बिग बार चार्ट बनता है उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये लाजमी है। एक बड़ी तेजी के बाद वहां प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए बड़ा सा बिग बार बना था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। बिग बार बना था, यहाँ से थोड़ी सी तेजी हुई थी। बिग बार बना, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो बहुत ज्यादा चांसेस, यहाँ बिग बार बना, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा देखने को मिला। यहाँ बिग बार हुआ, फिर से यहाँ पे मार्केट में रैली हुई, लेकिन उतना रैली नहीं हुआ नेक्स्ट डे में। बिग बार बना, प्रॉफिट बुकिंग, बिग बार बना, यहाँ देखिए थोड़ा सा तेजी हुई है। तो जब जब बिग बार बना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रहा है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग होती है या मार्केट थोड़ा साइडवेज काम करेगी। इसलिए 24,834 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट 30 मिनट में और उसका हाई को तोड़ देता है, तब हम 25,000 का जो ओआई देख रहे हैं ये हमें इजिली देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग के बजाय यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तब यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और फिर ये लो है, जो लो इधर की ओर हम फिसल सकते हैं, 24,419 की ओर, नीचे की ओर हम फिसल सकते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। किस तरह से देखिए मार्केट ने अपने आप को 90 डिग्री एंगल में ऊपर की ओर बढ़ाया है। अब यहाँ पे अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। लास्ट आवर तक देखिए बाइंग हुआ है। अब यहाँ पे 2 बार रिटेस्ट कर चुका है, ये जो हाई है अपना 2 बार रिटेस्ट कर चुका है और इसके हाई के ऊपर निकल चुका है। हाई था इसका, देखिए ये हाई था 24,840 और इसके ऊपर हम निकल चुके हैं, 24,849 पे बंद हुए हैं। करीब करीब वही लेवल है अभी भी। लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 24,851 के ऊपर, यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ता है, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हमें 25,000 का लेवल आने तक कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे खड़ा है। और 25,000 के ऊपर भी अगर हम तेजी कंटिन्यू रखते हैं तो 25,100 25,200 का लेवल भी हमें इजिली देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें अलर्ट होने की कहाँ जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और फिर ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगी, नीचे कहाँ तक फिसलेगी। देखिए अगर नीचे आती है तो 24,800 पहला लेवल होगा जहाँ पे ये सस्टेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बार मार्केट ने रिटेस्ट करके ऊपर गया है। और अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है तो मार्केट में गिरावट पॉसिबल है और ये गिरावट फिर इस लेवल तक आ सकती है 24,660 तक। तो 24,660 तक नीचे की ओर हम फिसल सकते हैं
और इसके नीचे भी अगर मार्केट अपने आप को नहीं रोक पाती है किसी भी रीजन से, तो 24,450 का लेवल भी हमें इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन डॉ जोन्स में जिस तरह से 600 पॉइंट का रैली दिखा रहा है, इसका इम्पैक्ट मार्केट दिखाएगा सोमवार को। अब यहाँ पे आप देखेंगे डॉ जोन्स में काफ़ी अच्छी रैली चल रही है। जो 600 पॉइंट का डॉ जोन्स में रैली है, S&P में 60 पॉइंट का रैली है, नैस्डैक में 176 पॉइंट का रैली है, FTSE 99 पॉइंट का, कैक में 90 पॉइंट का, डेक्स में 118 पॉइंट का। करीब करीब सारे यूरोपियन मार्केट हरियाली के साथ बंद हो रहे हैं। ऐसे में निफ्टी भी उसे रिस्पॉन्स करना चाहेगा और इसीलिए 25,000 का लेवल और ये 25,200 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। 26 तारीख को आप देखेंगे ये जो यहाँ पे 26 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे के लो को मार्क कर लिया। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया उस दिशा पे ट्रेड लिया, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मार्केट ने दिया है। ये चीज़ें भूल जाने से मार्केट आपको रिवार्ड नहीं देगी, इसलिए ये चीज़ें याद रखनी जरूरी हैं। डेली बेसिस पे यहाँ देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना है। अब यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जब बनता है तब मार्केट में क्या होती है नेक्स्ट डे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब बड़ा सा बिग बार कैंडल बन जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि मार्केट में एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। तो ये जो बिग बार बना है यहाँ पे, ये बिग बार के बाद क्या हुआ है आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ एक बिग बार बना, वहाँ उसके बाद मार्केट चला है, फिर बिग बार बना, फिर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। बिग बार बना यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हुआ है, प्रॉफिट बिग बार बना, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बिग बार बना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बिग बार बना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यानी जब जब बिग बार बनता है प्रॉफिट बुकिंग होता है, ये मार्केट का एक नॉर्मल नियम है। तो ये चीज हो सकता है सोमवार को खुलते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग हो, और इसलिए 51,295 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके हाई को तोड़ती है तब एक पॉजिटिव नोट पे मार्केट ऊपर की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से पीछे है, जबकि निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई टच कर चुका है और उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट पड़ा होगा 51,295 से लेके 52,000 तक का लेवल होगा, जहां ये जाना चाहेगा। उसके ऊपर 52,500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो ये इसका जो लो था ये लो की ओर बढ़ सकता है। ये 50,448 की ओर भी बढ़ सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो, और इसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 50,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर दिखेंगी, किस तरह से मार्केट ने देखिए अपने आप को वी शेप में रिकवरी दी है, और यहाँ से देखिए गिरावट चालू हुआ था और ये गिरावट फिर नीचे आई और फिर ऊपर की ओर हम बढ़ने लगे और अच्छी खासी रैली यहाँ पे 90 डिग्री का रैली दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो 51,352 पे जो क्लोजिंग हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 51,352 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को तोड़ता है, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और ये तेजी फिर हमें ले जाएगी 51,500 51,800 की ओर। 51,500 से लेके 51,800 की ओर हमें ले जा सकती है। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में अभी बैंक निफ्टी की स्टार्टिंग में बताया 52,000 का लेवल भी टच कर सकता है और इसका हाई भी हम ऊपर भी बढ़ सकते हैं, 52,600 तक भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है इसका, तो यहाँ पे गिरावट भी पॉसिबल है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर इसका लो नेगेटिव कैंडल बनता है तो 51,200 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है और इसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं। 51,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है और इसके नीचे भी अगर प्रेशर बनता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है और 50,500 तक का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो चीज़ें दोनों साइड क्लियर हैं। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। अब यहाँ पे देखिए 26 तारीख को आधे घंटे कैंडल के 2 कैंडल बने, उसके बाद अगर कोई कंटिन्यू करा होगा मार्केट में, अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड बैठा है। तो गिफ्ट निफ्टी का भी बात कर लिए, पीसीआर भी अगर आप देख लेंगे
कि किस तरह से पीसीआर में 1.27 आ गया है। ये 9.0.9 में था, अब मार्केट में ये चीज़ देखिए, जब भी 1 के नीचे आए पीसीआर आपको बाइंग कर लेना है। अब देखिए 1.27 आ गया है, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हो सकती है। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो गया है, 12.25 में ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमने डिस्कस किया 60 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे वफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये और ऑप्शन चेन का निफ्टी पे हमने देखा कि किस तरह से 25,000 पे ओआई सबसे ज़्यादा खड़ा है और 24,500 पे किस तरह से सबसे ज़्यादा पुट ऑप्शन में पाए, यानी 25,000 रेसिस्टेंस, 24,500 सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप बात करेंगे किस तरह से कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, तो आप ये देखिए 54,000 पे 1,54,000, 1,49,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। चेंज इन ओपाई 36,000 का दिखा रहा है। वॉल्यूम 5,82,000, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखिए यहीं पे, यानी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 54,000 को रिस्पेक्ट देना चाह रहा है। और इससे पहले देखिए 7 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये है 53,500 पे। तो बैंक निफ्टी भी अपने आप को तैयार कर रहा है ऊपर की ओर बढ़ने का। उसके बाद यहाँ पे देखिए 52,800 का लेवल पे 4,76,000 का वॉल्यूम है, 42,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,49,000 का यहाँ दिख रहा है। तो आपको 54,000 का एक रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी काम करने का तैयारी कर रहा है, ये दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये 53,000 पे 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 53,000 बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा, जो इसका लाइफ टाइम हाई है। 53,000, 1,92,000 का ओपन इंटरेस्ट है। सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई दिखा रहा है 16,000 का, 13,39,000 का वॉल्यूम है। पुट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ है, पुट ऑप्शन देखिए कोई उतना ज़्यादा वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा है। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में केवल कॉल पोजीशन में ही मार्केट में सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो सबसे ज़्यादा 51,000 पे, यानी 51,000 अपने आप को एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 53,000 एक रेसिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी में काम कर रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।